गुड आफ्टरनून। मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि 30 सितंबर को ध्यान में रखते हुए पीएससी 70 की तैयारी के लिए आप बिल्कुल सीरियस हैं और आप तेजी से अपना काम कर रहे हैं। बीपीएससी 70 अभी तक के सबसे अच्छे एग्जाम में से एक है। मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूँ और मैं ये भी उम्मीद कर रहा हूँ कि मोर देन 500 सीट इसमें आएंगे। अगर वो ब्लॉक एजुकेशन अफसर वाला पोस्ट है वो भी अगर इसमें जुड़ जाता है तब तो फिर पूछने ही वाली बात नहीं है कि कितने अच्छे कितनी सारी सीटें इसमें हो जाएंगी। और चूंकि 2025 में बिहार में इलेक्शन है, मुझे लगता है कि इस बार रोजगार एक प्रमुख मुद्दा बनने जा रहा है। और तेजस्वी जी हैं तो उनका जो इमेज ऊपर की तरफ है, तो उन्होंने अपने आप को एक सरकारी नौकरी देने वाले नेता के रूप में अपनी छवि बनाई है। छवि को निश्चित रूप से बीजेपी वाले डाइल्यूट करना चाहेंगे और डाइल्यूट करने के लिए या माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, अगर वो चाहेंगे कि डाइल्यूट हो और उस डाइल्यूट के लिए कहा जाए कि जितने तेजस्वी जी ने जो एक अपना इमेज बना रखा है उससे उसको डाइल्यूट करने के लिए वो अपनी साइड से और सारी सरकारी नौकरियां वो डिक्लेयर करेंगे। और मुझे लगता है कि आने वाला जो 2025 तक चुनाव तक का जो टाइम है, सरकारी नौकरियां बिहार में काफी संख्या में आएंगी। अच्छा है नहीं है मैं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन सरकारी नौकरियों की संभावना बढ़ती है चुनाव के पहले। और उसमें निश्चित रूप से ये बीपीएससी वाला एग्जाम भी है कि जो आस्थाई में जाएंगे तो यहाँ पर बिहार एग्रीकल्चर, वो ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर वाला और सब डिविजनल एग्रीकल्चर ऑफिसर के करीब 1000 के आसपास सीट, 1000 सीट के लिए 3029 कुछ रिजल्ट आया हुआ है मेंस का, और उसका इंटरव्यू चल रहा है। तो जो अभी एक झटके में कितने एग्रीकल्चर में जो बीएससी किए हुए लोग थे या उसके ऊपर, वे सारे के सारे बिहार में एक झटके में भारी संख्या में लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलने जा रहा है। और बिहार के एग्रीकल्चर डेवलपमेंट रोड मैप या बिहार के एग्रीकल्चर इंटेंसिव स्टेट है, तो इस एग्रीकल्चर इंटेंसिव स्टेट में अधिकारियों की जो कमी की समस्या थी, उस कमी की समस्या को दूर कर स्पेशलाइज्ड अधिकारी एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए बिहार में मिलने जा रहे हैं प्रभु के बाद। और हम लोग अभी पीटी के क्लास के अलावा, जो बीपीएससी 70 और 71 के पीटी और मेंस के क्लास के अलावा, हम लोग उस में भी बिजी हैं। और अभी अस्थाई इसमें की बात है, सौभाग्य की बात हम लोगों के साथ ये है, क्या कहा जाए कि ये आप सभी का विश्वास है आस्था ये इसके ऊपर कि आपकी समस्याओं का को हम समाधान करने में सहायक हो सकते हैं। और इसका सूचक है कि तो ये एग्रीकल्चर ऑफिसर का जो व्हाट्सएप ग्रुप है, में अपने यहाँ मोर देन मोर देन 800 लोग अपने यहाँ जुड़े हुए हैं। दिल्ली में रह के हम लोग बिहार के लोगों का विश्वास अपने साथ जोड़ पा रहे हैं। ठीक है, ये अपने आप में बड़ी ही सौभाग्य की बात है। और इससे क्या होता है कि और ज़्यादा मेहनत करने के लिए मोटिवेशन मोटिवेशन मिलता है। और इसमें देखो, ये जो बिहार यूपीएससी सब डिवीजन एग्रीकल्चर 816 लोग इसमें, अगर आपको नहीं, इसको और बड़ा करूं बात तो नहीं हो, मैंने 816 लोग इसमें जुड़े हुए हैं। और ये जुहू का कार्यक्रम जो ऑनलाइन ऑफलाइन में जो मॉक इंटरव्यू कार्यक्रम है, वो सारा कार्यक्रम इसमें ये सब चल रहा है। आप देखेंगे हमने इस ग्रुप में, ये जो एग्रीकल्चर ऑफिसर वाला ग्रुप है, उसमें जो भी हम लोगों से बेस्ट हो सकता था, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि करें। उसमें जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो बेस्ट ऑफ मैटर है, पढ़ के कैंडिडेट अपने नॉलेज की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके, व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू हम लोग शेयर कर रहे हैं। और सारे गवर्नमेंट रिपोर्ट एग्रीकल्चर से रिलेटेड शेयर कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का। अस्थाई इसका जो एग्रीकल्चर का मेंस का नोट्स है, वो में जो बिहार सरकार का इकोनॉमिक सर्वे है, इंग्लिश में एग्रीकल्चर वाला जो चैप्टर है वो शेयर कर रहे हैं। बजट्स में जो एग्रीकल्चर के लिए जो है वो सारे शेयर कर रहे हैं। कोशिश ये हो रही है कि जो भी अस्थाई इस पर विश्वास ही लोगों ने किया है, उनकी जरूरतों को जरूर हम पूरा कर सकें। ठीक है, के बाद सेकंड पार्ट में दिल्ली और पटना में जो मॉक इंटरव्यू वाला कार्यक्रम है, वो मॉक इंटरव्यू चल रहा है। जैसा कि हम लोग अस्थाई इसका मॉक इंटरव्यू पटना में कराते हैं, ऑफलाइन मॉक इंटरव्यू वहाँ पे कराते हैं, बार भी करा रहे हैं। और 8 और 9 जून को पटना में मॉक इंटरव्यू में जो भी अस्थाई से जुड़े हुए हैं कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, लेकिन ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये वीडियो बना रहा हूँ बीपीएससी 70 पीटी को लेकर के। और में एक सुझाव यही है कि जो आप पढ़ रहे हैं, तो उसमें जैसे मैंने बार बार बोल रखा है, पीएससी 70 के लिए 3 तरह के लोग होते हैं। उसमें एक लोग होते हैं जिनका कि जो ऑलरेडी मेंस दे रखे हैं, इंटरव्यू दे रखे हैं, सिलेक्शन पा रखे हैं, ऐसे लोग जो पीटी पास किए हुए लोग हैं।
उनके लिए पीटी जस्ट एक रिवीजन है और उस रिवीजन के थ्रू वो आराम से अपना पीटी क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन ध्यान रखने की बात है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ओवर कॉन्फिडेंट होने की जरूरत नहीं है। जरूर थोड़े बहुत एक आध 2 घंटे आप पीछे बहुत अच्छे से पीटी पास करते रहे हैं, अब भी, अब जून जुलाई अगस्त सितंबर 4 महीने का टाइम है, एक आध 2 घंटे पीटी के किसी किसी सेक्शन पर जरूर आपको ध्यान देना स्टार्ट कर देना चाहिए। जो दूसरे कैटेगरी के लोग हैं जिनका की कुछ मार्क्स से 2 4 5 मार्क्स से बॉर्डर केस रहा है, ठीक है, ऐसे कैंडिडेट को के लिए कहा जाता है कि मेरा जो लोग आ रहे हैं उनके लिए सुझाव यही आता है कि आप अपना कमजोर एरिया पहचानिए। आप जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि बीपीएससी पीटी में 8 सेक्शन है और 8 सेक्शन में इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, बिहार स्पेशल, करंट अफेयर्स और मैथ रीजनिंग, इस 8 एरिया में जो आपका कमजोर सेक्शन, जहां पे अभी भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं या आप बीपीएससी का एग्जाम देने जब गए थे तो उस पेपर में जहां पर आपने अधिक गलतियां किया और गलती करने के बाद अब जब आस्था आईएएस का टेस्ट सीरीज हो या अन्य कोचिंग का टेस्ट सीरीज हो या कोई पिछले सालों में आया हुआ किसी जो कई सारे पब्लिकेशन है उन्होंने सारे स्टेट पीसीएस के क्वेश्चन को एक साथ किया हुआ है, उसको जब करने जाते हैं तो आपके आपके क्वेश्चन काफी से क्वेश्चन गलत भी होते हैं और साथ में लेकिन उसमें होता है कि कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पे क्वेश्चन ज्यादा गलत होता है, ठीक है। तो उसके लिए जैसे अभी हमसे जो जो लोग यहाँ मिले उसमें किसी का करंट अफेयर्स में ज्यादा गलत हो रहा है, किसी का बिहार स्पेशल में अधिक गलत हो रहा है, किसी का साइंस में अधिक गलत हो रहा है, किसी का ज्योग्राफी में अधिक गलत हो रहा है, किसी का हिस्ट्री में अधिक गलत हो रहा है, अलग अलग तरह के लोग मिलते हैं। तो ऐसे लोग जिनका पीटी 4 मार्क्स से रह गया, 10 नंबर से रह गया, 5 नंबर से, तो अपने इस 150 सेक्शन आते हैं अलग अलग सेक्शन से, वो सारे सेक्शन को देखना चाहिए और अपनी तैयारी का एक तरह से मूल्यांकन इवेल्युएशन करना चाहिए कि कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, कहाँ उनके ज्यादा क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, करंट अफेयर्स में गलत क्वेश्चन हो रहे हैं या जो भी सेक्शन हमने बताया या कहाँ कहाँ गलत, और उस सेक्शन पे उनको अधिक ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो एक ये, और जो पहले कैटेगरी के जो एक अन्य कैटेगरी के लोग हैं जो कि पहली बार बीपीएससी 70 में देने जा रहे हैं, तो उनको तो सारे सेक्शन को, 8 सेक्शन को अच्छे से काफी इंटेंसिटी के साथ उनको पढ़ना भी चाहिए और साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करने चाहिए और हमेशा अपना इवेल्युएशन उनको करते रहना चाहिए कि मेरा जैसे मान लीजिए 20 क्वेश्चन उन्होंने इसका खूब अच्छा पढ़ाई कोई किया, मनी बैंकिंग का टॉपिक, नेशनल इनकम का टॉपिक या एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक फाइनेंस, जो भी टॉपिक, नीति आयोग, योजना आयोग, फॉरेन ट्रेड, जितने भी बैलेंस ऑफ पेमेंट, जितने भी टॉपिक है सबको उन्होंने से पढ़ा और उसके बाद पिछले सालों में आए हुए क्वेश्चन को वो करने गए और पता चला कि 20 क्वेश्चन उन्होंने किया और उसमें से 10 क्वेश्चन गलत हो गया, ठीक है। इसका मतलब है कि आपका स्रोत भी अच्छा नहीं है और आपका याद भी ठीक नहीं है, ये 50% क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, पढ़ने के बाद 50% क्वेश्चन गलत नहीं होने, ठीक है। तो ऐसे लोग जो पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं वो निश्चित रूप से अपने 8 सेक्शन का कंटेंट बार बार पढ़ें और बार बार पढ़ने के साथ साथ वो क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करें, क्वेश्चन प्रैक्टिस, जब तक क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक उनको एक कंटेंट की कमी, कंटेंट में जो मैटर कम है या ज्यादा है की जानकारी नहीं कर पाएंगे वो, और जो है वो उनको याद है कि नहीं ये ये भी पता नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए तो एक कैटेगरी ऐसे लोग जो पहली बार दे रहे हैं वो 8 सेक्शन को का कंटेंट और उस कंटेंट को बार बार पढ़ करके और उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहिए। दूसरे कैटेगरी के लोग जिन्हें बताया जिनका कि कटअप से पिछले बार के एग्जाम में 69th हो, 8th हो, 67th हो, उसमें 2 5 10 नंबर से उनका नहीं हो रहा पीटी, ऐसे लोगों के लिए हमने कहा कि आप अपने 8 सेक्शन में सबसे जो कमजोर एरियाज हैं उसको पहचानिए और उसको सुधारने की कोशिश करिए। आपका वो 10 क्वेश्चन की कमी है या 5 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन की कमी है वो सुधर जाएगा और आप कटअप से 10 12 15 नंबर ऊपर चले जाएंगे, ये। और पहले कैटेगरी के जो लोग हैं कि जो पीटी हमेशा क्वालिफाई कर जाते हैं, मेंस मेंस देते हैं और के बाद सिलेक्शन भी पा चुके हैं, तो ऐसे लोग अगर बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, सिलेक्शन वाले लोग अगर एग्जाम के थ्रू प्रमोशन के लिए एग्जाम दे रहे हैं, ऐसे लोगों को भी ओवर कॉन्फिडेंट होने की जरूरत नहीं है, वो उनको एक आध 2 घंटे टाइम जरूर निकाल करके आप इस पे अपना, अब ये है कि एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन ये आ रहा है कि सर मेरा करंट अफेयर्स के क्वेश्चन गलत होते हैं और आज तो करंट अफेयर्स के मैटर की भरमार पड़ी हुई है, फ्लडिंग है बिल्कुल, पता चला टेलीग्राम पे हर कोचिंग वालों का स्टडी मटेरियल है, हर कोचिंग वालों का मैगजीन है, आस्था ये इसका भी करंट अफेयर्स का है, क्लासेज भी चलते, हम आखिर कैसे किस ये, लेकिन सारे करंट अफेयर्स के इतने फ्लडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन में हमें तो 10 बार पढ़ना पड़ेगा किसी चीज को एग्जाम हॉल तक ले जाने के लिए, तो हमें तो याद होना होगा क्वेश्चन सही होने के लिए, तो मैं कौन सा वो एक स्टडी मटेरियल यूज करूं, ध्यान रखिए
आस्था आईएएस में जो टीचर पढ़ाते हैं और जो नोट्स बनवाते हैं वो तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन उसके साथ-साथ एक स्टडी, बाकी सब कुछ छोड़ दीजिए। कोई मैगज़ीन की ज़रूरत नहीं है। एक मैगज़ीन जो आप ज़रूर रेफ़र करिए, उसको लेकर के मैं बहुत ही कन्विंस रहता हूँ और उसमें से ऑलमोस्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, जितना आपको क्वालीफाई करने के लिए, जितने करंट अफेयर्स में क्वेश्चन सही होने चाहिए, वो सब उसमें से आ जाता है और वो है प्रतियोगिता दर्पण। प्रतियोगिता दर्पण का टेलीग्राम पे कई बार को मिल जाता है, या तो आप उसमें से खरीद लीजिए और खरीद करके वो 6-7 जो भी मैगज़ीन है सितंबर में होना है, जनवरी से लेकर के सितंबर तक के मैगज़ीन को आप क्या करिए, उसमें नेशनल है, उसमें इंटरनेशनल है, उसमें इकोनॉमी का है, उसमें मिसलेनियस का है, उसमें स्पोर्ट्स का है। ये जो इतने सेक्शन है, फिर एक समरी वाला पेज आता है। सबको अगर एक साथ करके और इस तरह से आप 8-10 12-12, 15-15 पेज का मैगज़ीन बना लेते हैं और इसको 10 बार पढ़ जाते हैं, तो ध्यान रखिए आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। लोग यहाँ पे आस्था इसमें प्रतियोगिता दर्पण के मैगज़ीन के बेस पर क्लास करवाते हैं। ठीक है? उसका नेशनल इश्यूज़ का, इंटरनेशनल इश्यूज़ का, इकोनॉमिक इश्यूज़, मिलेनियल का, स्पोर्ट्स, ये सब कराते हैं। इसलिए कराते हैं क्योंकि इससे क्या होता है कि आपको मैगज़ीन को पढ़ने में और रिवीज़न करना आपके लिए आसान हो जाता है। टीचर के माध्यम से उस हर मैगज़ीन का, हर महीने के जो दर्पण का ये सारे इश्यूज़ हैं, उस पढ़ने के बाद क्वेश्चन के सही होने के चांसेज़ आपके बढ़ जाते हैं। ठीक है? तो करंट अफेयर्स को इस तरीके से आप पढ़िए, बिहार स्पेशल पर भी फ़ोकस किए रहिए। बिहार स्पेशल, करंट अफेयर्स, साइंस और ज्योग्राफी, ये सबसे इम्पोर्टेंट एरिया होते हैं। पॉलिटी और इकोनॉमी साथ में, मैथ, रीजनिंग साथ में रहे तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपकी कोशिश ये होनी चाहिए, अभी भी 4 महीने का टाइम है, आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप कट ऑफ, अगर मान लीजिए 91 कट ऑफ जा रहा है, तो आप कम से कम 100 क्वेश्चन से ऊपर रहें। अगर लड़कियों के लिए 86 कट ऑफ जा रहा है, तो कम से कम अराउंड 100 के आसपास उनका टारगेट रहना चाहिए। मोदी जी ने जो टारगेट दे रखा था, अब की बार 400 पार, तो आपको क्या लगता है कि मोदी जी को पता नहीं था कि 400 पार नहीं आता है? लेकिन वही बात है कि फिर टारगेट बड़ा रखेंगे, टारगेट थोड़ा बढ़ा के रखेंगे, तो एफर्ट करेंगे। अगर 400 पार नहीं आता है, तो 272 के ऊपर भी आ जाता है, तो क्या खराबी है? सरकार तो बना ही लेंगे। वही बात है कि आप अगर मान लीजिए 110 के पार का टारगेट अगर रखते हैं, अब की बार 110 के पार, अब की बार 120 के पार, तो से 120 के पार अगर टारगेट आपका रहता है, अब की बार 100 पार, अब की बार 110 पार का टारगेट आप रखते हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग एफर्ट करेंगे और उसके अकॉर्डिंग एफर्ट करेंगे, और फिर भी मान लीजिए एफर्ट के बावजूद अगर पेपर थोड़ा बहुत इधर-उधर हिलता है और आप आकर के 95 पे रुक जाते हैं, आप जो लड़कियां हैं वो उनका अगर 86 कट ऑफ जाता है और वो 90 पे रुक जाती हैं, तो बुराई क्या है? अल्टीमेटली पास ही तो करना है। मेंस देने के लिए एलिजिबिलिटी ही तो बनना है। एलिजिबिलिटी आपका बन जाएगा। ठीक है? ये मेरी तरफ से इस वीडियो में ये सुझाव देने के लिए मैं आपका यहाँ पे आया था कि आप क्या करिए कि अपना मूल्यांकन ज़रूर करते रहिए, क अपने कंटेंट का, अपने याद का, और इसके लिए ज़रूरी है कि पढ़ाई के साथ-साथ आप जो पिछले सालों के प्रश्न हैं, और वो बात है पिछले सालों के कहाँ से, 2 तरीका होता है। एक आस्था आईएएस का जो क्वेश्चन पेपर है उसको ज़रूर करिए, और दूसरा, मैं यहाँ पे आस्था आईएएस में अभी एक टेस्ट सीरीज़ कंक्लूड हुआ है। सेक्शन भी था फुल, 2 करंट अफेयर्स के पेपर भी थे। तो करंट अफेयर्स के पेपर से आपको 300 करंट अफेयर्स के टॉपिक मिल जाएँगे, जिसको कि आप ये सारा जो क्वेश्चन पेपर मैं एक स्पेशल एक बुक फॉर्म करा करके और उसका पीडीएफ टेलीग्राम, आस्था आईएएस के टेलीग्राम पे या आस्था आईएएस के जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें शेयर करा देंगे। आप जहाँ पे हैं वहीं से बैठ करके फिर अब नया जो टेस्ट सीरीज़ यहाँ पे 10 तारीख से शुरू हो रहा है, तो फिर पे वो 30 सितंबर को टारगेट में करके करके हो रहा है, और फिर करीब हमें लग रहा है 10 सितंबर तक उसको जाएगा। साढ़े 3 महीने में कोशिश की जा रही है कि 12 से 13 टेस्ट कंप्लीट करा ली जाए, सेक्शन का और फुल लेंथ का भी, करंट अफेयर्स का और बिहार स्पेशल। ये 4 ज नेक्स्ट 4 मंथ है, वो किस तरह से आप अपने आप को एंगेज करेंगे, किस तरह से आप अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे जिससे कि आपका समय खराब ना हो, ये इस बात पे ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करिए। क्लासेस कहीं पढ़ रहे हैं, आस्था आईएएस में पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे, और पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे, साथ में लेकिन सेल्फ स्टडी और प्लस क्वेश्चन का प्रैक्टिस, ये दोनों ज़रूरी चीज़ है। तो आस्था इसके पेपर के साथ-साथ आप चाहें तो अरिहंत का या कई ऐसे पब्लिशर वाले हैं, जिन्होंने सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को टॉपिक वाइज़ एक साथ कर रखा है। जैसे आरबीआई से रिलेटेड क्वेश्चन है, वो सारे जितने भी पीसीएस में आरबीआई से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, सबको एक जगह कर रखा है। तो आरबीआई से रिलेटेड, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया से रिलेटेड नोट्स को पढ़ करके और इन प्रश्नों का ज़रूर अभ्यास करिए। तो फ़ायदा होगा। एक, आपने जो पढ़ा वो सफिशिएंट है कि नहीं, आपको याद है कि नहीं, और कुछ यहाँ पे फैक्ट भी आपको, नए फैक्ट जाएँगे, और इस तरीके से आपकी तैयारी आगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, तो फिर मिलेंगे।